दोस्तों, किसी ज़माने में मुर्गी का गोश्त खाना एक अयाशी समझा जाता था। मेरे जैसे गरीबों के बारे में कहा जाता था कि वो मुर्गी तभी खाते हैं या तो जब खुद बीमार हो या फिर मुर्गी बीमार हो। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज दुनिया भर में मुर्गी प्रोटीन हासिल करने का सबसे बड़ा और सस्ता जरिया है। तो क्या कभी आपके जहन में ख्याल आया है कि दुनिया भर में इतनी बड़ी तादाद में अंडे और मुर्गियां कहां से आती हैं? तो दोस्तों, इसी सवाल के जवाब के लिए हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अंडे से मुर्गी निकलने से लेके उसको पालने और आखिरी वक्त यानी गोश्त की सप्लाई तक किस तरह मौजूदा दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, एक बात तो आप मानेंगे कि अगर पुराने रवायती तरीके से मुर्गियां पाली जाएं तो वो अंडे और बच्चे तो देती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और जगह दरकार होती है। और फिर ऐसे देसी तरीकों से मुर्गियां पालने में सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे भी पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत से अंडे खराब भी हो जाते हैं। तो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कैसे की जाए, इसके लिए नहायत जरूरी था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी मॉडर्न शेप में बदला जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीन्स दिखाऊंगा कि हैरत से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये मशीनें आप शायद पहली बार देखेंगे, जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा तेजी से बाहर निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होने देती। इस मॉडर्न पोल्ट्री फार्म में सबसे पहला स्टेप मुर्गी के अंडे कलेक्ट करना होता है। तो पुराने तरीकों के मुताबिक अंडों को हर जगह से इकट्ठा करना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल होता था। आज के दौर में अगर ये मुर्गियां क्लोज शेड में पाली गई हैं तो फिर मशीन इस्तेमाल की जाती है। मुर्गियों के इन लाखों अंडों को इकट्ठा करने के बाद एक स्पेशल डिजाइन की गई व्हीकल्स के जरिए इनको इनक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इस फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकाला जाता है। यहाँ सबसे पहले इन लाखों अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस किया जाता है और एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। इस मशीन का काम खराब और ठीक अंडों की निशानदेही करना होता है। इस स्कैन के जरिए जो नीले रंग का निशान आता है वो अंडा खराब होने का पता बताता है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को अलग करके दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देती है और खराब अंडों को अलग कर देती है। इसके बाद तमाम परफेक्ट अंडों को ऑटोमेटिक एडवांस मशीन एक प्लास्टिक की टोकरी में भरती जाती है। खराब अंडों को क्या किया जाता है आप सोचेंगे तो वही जवाब जो आप अपने घरों में करते हैं, यानी इनको वेस्ट कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक एग फैक्ट्री मशीन इतनी परफेक्शन के साथ टोकरी में अंडे भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे पर खराश तक नहीं आती। प्लास्टिक की जिस बास्केट में अंडों को प्लेस किया जाता है वो चारों तरफ से खुली होती हैं ताकि वहां से हवा गुजर सके। फिर इन सब प्लास्टिक के ट्रेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। 10-10 ट्रेस का एक रैक बनाया जाता है और इन 10 ट्रेस के हर रैक के लिए इंक्यूबेटर चैम्बर में एक सेक्शन डेडिकेटेड होता है। यहाँ इंक्यूबेटर चैम्बर के मसनूई माहौल में इन अंडों ने 21 दिन तक पड़े रहना होता है। इस चैम्बर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बरकरार रखा जाता है। ये तकरीबन वही टेम्परेचर होता है जो अंडों को मुर्गी के परों के नीचे मिलता है। ठीक 21 दिन के बाद मुर्गी का बच्चा अंडे का खोल तोड़कर खुद ही बाहर निकल आता है। फिर इन तमाम ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग का अगला कदम इन ट्रेस में से मुर्गी के बच्चों को उठाना होता है। फिर इन तमाम मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनमें से मेल और फीमेल चूजों की पहचान की जाती है। नर और मादा चूजों की छांटी के बाद सब चूजों को हिफाजती वैक्सीनेशन लगाना होता है और ये प्रोसेस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में सब कुछ बेहतरीन नहीं है, बल्कि इनकी एक और डार्क साइड भी होती है। वो ये है कि यहाँ हर पहले दिन के चूजों को जो इनके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते उनको मार दिया जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक वर्कर इस चूजे की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग करके फेंक रहा है। इनकी नजर में जो चूजे मेयार पर पूरे नहीं उतरते वो उनको निकाल कर दोबारा रैक में भरकर पोल्ट्री फार्म्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यहाँ एक और बात बताता चलूं कि पोल्ट्री फार्म भी दो किस्म के होते हैं। अच्छे और मेयारी पोल्ट्री फार्म में इन मुर्गी के बच्चों को जरूरत की हर एक चीज वाफर मिकदार में मिलती है। जिस जगह ये चूजे
चूजे रहते हैं वहाँ फर्श पर लकड़ी का बुरादा या फूंसा फैलाया जाता है, क्योंकि ये इनके पेशाब को अच्छी तरह जज्ब कर लेता है। इससे चूजों में इन्फेक्शन या बीमारी फैलने और बदबू पैदा होने का कोई खतरा नहीं होता। आम और रवायती पोल्ट्री फार्म्स के बरअक्स इन मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स में इन चूजों को खाना और पानी भी मॉडर्न नोजलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। चूजे जब भूखे और प्यासे होते हैं तो वो इन नोजल्स पर आकर अपनी चूंच मारते हैं, तो वहाँ से इनके लिए दाना और पानी गिरते हैं। इस तरह खुराक और पानी जाया भी नहीं होता और गंदगी भी नहीं फैलती। इन मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गी के बच्चों को बड़ा करने के लिए ऑर्गेनिक फीड दी जाती है। यहाँ पर चूजों के लिए 24 घंटे हवा और रोशनी का बंदोबस्त होता है। तकरीबन 2 महीने के अंदर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी दोबारा से छांटी की जाती है। इनमें से जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। एक नॉर्मल और सेहतमंद मुर्गी तकरीबन 250 से 300 के करीब अंडे एक साल में दे सकती है। इन मुर्गियों को एग प्रोडक्शन यूनिट में भेज दिया जाता है। वहाँ पर इनकी खुराक का बंदोबस्त भी होता है। जब ये मुर्गियां अंडा देती हैं तो ये ढलवान के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होते हैं और फिर पैकिंग के लिए आगे भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर दोबारा एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को इकट्ठा करती है और परफेक्टली अंडों की ट्रे में एडजस्ट करती रहती है। जब ये पैक हो जाते हैं तो इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके में फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अंडों को हासिल किया जाता है और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने के बाद बड़े होने पर मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इन मुर्गियों को भी मीट फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटकाते जाते हैं। ये हैंगर्स इन मुर्गों को आगे ले जाते हैं जहाँ बारी बारी इन मुर्गों को तेजधार आले ज़िबा करते जाते हैं और इसके बाद सभी मुर्गों को एक पानी के टब में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इस तरीके से इनके पर उतारने में आसानी होती है। इस ऑटोमेटिक यूनिट में अगला स्टेप इन मुर्गों को 2 ऐसे बुशेस के दरमियान में से गुजारना होता है जो इन मुर्गों के पर उतार देता है। अब इस पूरे मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है और इसके बाद चिकन की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस चिकन के पैरों को काट दिया जाता है और मुर्गे के अंदर कई सारी आलाइशों को बाहर निकाल दिया जाता है। चिकन के अंदर से सब गंदगी आलाइशें निकालने के बाद इन मुर्गों को दोबारा उबलते हुए पानी से फिर से वॉश किया जाता है। इसके बाद चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद इन मुर्गों को दोबारा से हैंगर पर लटका कर आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के भी 2 तरीकाकार हैं। पहले तरीके में इस चिकन को मुकम्मल पैक कर दिया जाता है, जबकि दूसरे तरीकाकार में इसको एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है और फिर सब वर्कर बड़ी तेजी से इस चिकन को काट कर बहुत से पीसेस में तकसीम कर देते हैं। वर्कर्स के अलावा चिकन को पीसेस में काटने के लिए तेज धार वाली मशीनें भी होती हैं। इसके बाद आखिरी स्टेप में इस चिकन को भी पैक कर दिया जाता है और अब ये चिकन मार्केट में सप्लाई के लिए रेडी है। दोस्तों, इस तरह पूरी दुनिया में चिकन और अंडों से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हमने इस पूरे मॉडल पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोसेस को बताया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। अपना और हमारे चैनल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।